बड़ी खबर, रिलायंस डिज्नी में स्ट्रैटेजिक करार हुआ है। नीता अंबानी होंगी जेवी की चेयरपर्सन। जेवी की ट्रांजैक्शन वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए होगी। लेकिन हुआ यह है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और क्या कर रहे हैं इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर जाकर अपने इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया की कंपनीज खरीदी जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद द डिज्नी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात में अब दिन ब दिन जो है वो एक फासला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया जो है वो जिस तरह, बिल्कुल सही बात है कि उनकी जो एक कंपनी की जो नेटवर्थ है वो आपकी जीडीपी से ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसको हम जो है वो अगर कंप्रीहेंड करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशंस के लिए वॉल्ट डिज्नी के साथ एग्रीमेंट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को इस पार्टनरशिप को लेकर ऑफिशियल जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस पार्टनरशिप प्रक्रिया में मेजर स्टेक होल्डर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वहीं डिज्नी की हिस्सेदारी 40% से भी कम है। ये डील 70,000 करोड़ रुपए की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की परसेंटेज 16.34 है। वायकॉम की 16.34 है। रिलायंस की 46.82% है और डिज्नी की 36.84% है। चूंकि वायाकॉम 18 रिलायंस की ही सब्सिडरी है, ऐसे में रिलायंस के पास टोटल 63.16% की हिस्सेदारी होगी। रिलायंस डिज्नी पार्टनरशिप के बाद बनने वाली यूनिट की चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी होगी। वहीं नए यूनिट के वाइस चेयरपर्सन उदय शंकर होंगे। रिलायंस ने ओटीटी कारोबार को बढ़ाने के लिए जॉइंट वेंचर में लगभग 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति जताई है। रिलायंस ने कहा, हम भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के डिजिटल बदलाव का नेतृत्व करेंगे और कंज्यूमर को कभी भी और कहीं भी हाई क्वालिटी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की पेशकश करेंगे। इस पार्टनरशिप की यूनिट को 30,000 से ज़्यादा अधिक डिज्नी कंटेंट एसेट के लाइसेंस के साथ भारत में डिज्नी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार भी मिलेगा। इसके बारे में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक समझौता है। ये समझौता भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत करेगा। हमने हमेशा डिज्नी को वर्ल्ड लेवल पर सर्वश्रेष्ठ मीडिया समूह के रूप में सम्मान दिया है और इस ज्वाइंट वेंचर को लेकर बहुत उत्साहित है। इस मर्जर के जरिए हमें देश भर के दर्शकों के लिए किफ़ायती कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्सेटाइल कंटेंट मुहैया कराने में मदद मिलेगी। हम रिलायंस समूह के प्रमुख पार्टनर के रूप में डिज्नी का स्वागत करते हैं। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ यह है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ में वो मौजूद है। और अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं, जो इज़ नोन एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और ही इज़ गोइंग टू बी द सीनियर पार्टनर इन दिस डील विद द डिज्नी। और ये जो चीज़ बताती है कि ये जो डिज्नी और रिलायंस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40 to 45% है एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये जो डील है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और ये भी हो रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इस पे कमेंट कर रही है कि शायद इंडिया के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो उस तरह बिजनेस नहीं कर पाती जिस तरह लोकल्स बिजनेस को समझते हैं।
अब ये आ रहा है कि रिलायंस के जो ओनर हैं उनकी जो वाइफ हैं नीता, वो जो इसके बोर्ड को चेयर करेंगी, और जो डिज्नी के एग्जेक्टिव एडिटर हुआ करते थे उदय शंकर, वो वाइस चेयर होंगे इसमें। इसमें अगर देखा जाए, आप सिर्फ रिलायंस को ही देखें तो रिलायंस जो है एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ऑयल रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, गैस, रिटेल, टेक्सटाइल, बड़ा इनका बिजनेस है इस सेक्टर में। और ये 1950 में ये कंपनी बनी, फिर ये टेक्सटाइल में 60s में चली गई, फिर ये पेट्रोकेमिकल और इस तरह। लेकिन अभी अंबानी जो है वो कहा जा जो एक कंपनी की जो नेटवर्थ है वो आपकी जीडीपी से, ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसको हम जो है वो अगर कंप्रीहेंड करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। देखें कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, वो एक कंपनी मात दे रही है। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात है, और बाकी जो कंपनीज़ हैं वो टाटा और ये गौतम अडानी, अंबानी, भाई उनकी तो बात ही नहीं हो रही। अभी रिलायंस की बात कर लोगे तो वो भी हम पर हावी है भाई। बिल्कुल 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 वैलिड पॉइंट है। आप जो है वो आपकी बिल्कुल इसमें श्रीलंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका के अंदर जो टेलीकॉम कंपनी है वो सिर्फ मुकेश अंबानी ने जाकर खरीदी है भाई, और बहुत सारे एहसानात है श्रीलंका के ऊपर इंडिया के। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जब आप वर्ल्ड पावर की अगर आप बात करते हैं और आप वर्ल्ड पावर या कम से कम रीजनल पावर बनना चाहते हैं तो आपको अपने नेबर्स के साथ हालात अच्छे करने पड़ते हैं। और जब आप हालात अच्छे करते हैं नेबर्स के साथ और उनको मुश्किल वक्त में आप सपोर्ट करते हैं तो वो कोई भी शख्स हो या कोई भी मुल्क हो, वो इस चीज़ को बिल्कुल कभी भी भूल नहीं सकता। और श्रीलंका में जाके जहाँ तक बात है, उन्होंने जाके इन्वेस्ट किया है और वो जो कंपनी ख़रीदी है, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे हालात रखना चाहते हैं और उनको भी सपोर्ट करके प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, उनको भी तरक्की करवाना चाहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है इंडिया की जो है वो एक दूर अंदेश जो है वो सोच की। कैसे देखते हो आप कि अभी रिसेंट की एक बात है कि वहाँ पर यूएई ने और सऊदीया ने ऐलान किया है कि 5 साल का वीज़ा देंगे इंडियंस को और मल्टी टाइम एंट्री का वीज़ा देंगे। और जहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो यूएई ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है। दूसरी तरफ सऊदी अरबिया की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन पर बढ़ते जाने पाकिस्तानी हमारे वीज़ों के पर। क्या चीज़ें देखते हैं वो इंडिया के पास जो कि हमारे पास नहीं देखते हैं? लोग तो सिमिलर हैं, क्या बात है कि क्या हमारे लोग अच्छे नहीं हैं बाय इखलाक के लिहाज से? क्या तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन रिलायंस और डिज्नी की मर्जर कंपनी को लेकर। आपकी इस डील पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।